ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने बच्चों का लगा दिया है नाश्ता। विराज सुबह जल्दी उठता है क्योंकि उसको सुबह जल्दी जाना होता है। आज ना अव्यांश भी उससे पहले ही उठ गया था, पता नहीं क्यों आज सुबह जल्दी उठ गया और फिर जब से इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था। तो विराज अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि उसको आज वाइट ये पहन के जानी थी ड्रेस, तो फिर बोल रहा था कि पहले नाश्ता कर लेता हूँ फिर उसके बाद में ही आज मैं रेडी होऊंगा। तो यहाँ पे दोनों भाई नाश्ता कर रहे हैं और इधर हमने लगा ली थी मशीन कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि हल्की सी धूप सी भी है तो थोड़ा सा कि कपड़े वगैरह धुल लेते हैं आज, वरना थोड़ा सा ना अभी हमें फैलाने की दिक्कत हो रही है कि बाहर फैलाना पड़ता है। तो बच्चे चले गए थे अपना नाश्ता वगैरह करके टिफ़िन लेके, और उसे यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हुई, मम्मी और निधि सब बाहर हैं और सब बहुत बिजी रहते हैं सुबह सुबह, क्योंकि छोटे छोटे से काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब से निमिषा आई है, निमिषा के साथ में तो खैर अच्छा मन लगता है, सभी का बातें इतनी करती है वो, और फिर कुछ ना कुछ सामान इधर उधर जैसे बच्चे फैलाते हैं उसको इकट्ठा करती रहती है, घूमती रहती है, अकेली भी खेलती रहती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पे अभी मतलब सुबह सिर्फ किचन का ही काम हमारा ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी रह रही थी। तो जैसे जिस दिन मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो फिर उस दिन मैं आराम से ही करती हूँ सभी। तो अपने वाले रूम की तो मैंने चेंज कर दी थी, अभी मैं आई हूँ दूसरे वाले रूम में। ये जो बेड है ये बड़ी दीदी का है, ऊपर जो हमारा रूम था ये उसमें पड़ा हुआ था उनका सारा सामान, लेकिन अभी जैसे मिस्त्री लगे हैं और ऊपर अभी टूट फूट चल रही है, थोड़ा सा ना रूम में भी चेंजिंग है हुआ है थोड़ा सा, तो उस वजह से उनका सारा सामान फिर नीचे शिफ्ट कर दिया था। तो अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है, बाद में फिर सारा आराम से सेट करेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ड्रिल मशीन वगैरह रोज़ ही चलती है, टूट फूट भी रोज़ ही होती है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है बाहर से। अभी ज़्यादा डीपली सफाई तो नहीं होती है, लेकिन जैसा भी है अपना ऐसा ही करते रहते हैं। इस वाले रूम की कर दी है हमने क्लीनिंग, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मौसम ख़राब है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी और अजीब सी गर्मी हो रखी है। कपड़े वगैरह सब धुल गए थे और जो सुबह का किचन का काम था वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैं अभी यहाँ पे नहा ली थी झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में, और मतलब खाना वगैरह तो आज मैंने नहीं बनाया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे सुबह नाश्ता हैवी सा बन जाता है ना, फिर खाना मैं दोपहर को अलग से ही बना देती हूँ, वरना वैसे सुबह को भी बनाती हूँ। तो मेरे बच्चों को दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले भी बनाई थी, आज फिर से बच्चे बोलने लगे कि हमें वही खानी थी। तो इसको मैंने बॉईल करके रख दिया है अच्छे से, देखो कितने बढ़िया से ये हो गए हैं। तो चलिए अब इसका करते हैं छोंक तैयार। इसके लिए मैंने टमाटर वगैरह सब मिक्सी में पीस के रख लिया था और प्याज को भी। तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊँगी भिगोने में। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मक्खन और इसमें मतलब बटर, और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है तेल, और यहाँ इसमें जीरा डाल दिया है। फिर प्याज जो है ना मैंने मिक्सी में पीस के रखे थे, टमाटर वगैरह डाल के सारे मसाले डाल के, तो अच्छे से मैंने इसमें छोंक लगा दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी अभी, और मिर्च वगैरह तो ज़्यादा खैर हम नहीं डालते हैं, बच्चों को मेरे काफ़ी अच्छी लगती है तो फिर बच्चे खुश होकर खाते हैं। और जैसे निमिषा छोटी है तो फिर बच्चों का रहता ही है, आजकल ना मिर्च ज़्यादा तेज़ आ रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साथ में बना ली थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और मैं अपनी ना अपना खाना लगा के लेके आई हूँ, सबने तो खा लिया था। तो सब अपना लेट गए हैं, आराम करने लग रहे हैं क्योंकि अब हो गई थी थोड़ी सी दोपहर। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो अभियान मेरे पास में बैठा है, ये अपना होमवर्क कर रहा था अभी ट्यूशन का, फिर ये मेरे पास में खाना खाने लगा है। तो खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा करेंगे आराम। वैसे तो मैं सोच रही थी ना कि आज फिर मुझे एक सूट सिलना था, मैं ऐसे करती हूँ जैसे थोड़ा सा मेरा काम हो जाता है फिर उसको उठा के रख देती हूँ बीच में मतलब मेरा ये सब चलता रहता है, कभी कुछ काम याद आ जाता है या बीच में थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ फिर उठा के रख देती हूँ कपड़ों को। तो ऐसे कर करके ना मेरा छोटा छोटा सा बहुत सारा काम इकट्ठा हो रखा है। तो सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ कटिंग। ये जो सूट था इसका मैं कटिंग कर लिया है, और वो जो रखा है उसकी जो गले में पट्टी वगैरह होती है सब उतार के रख ली है। उसको भी मुझे ऐसे ही छाट के रखना है क्योंकि एक बार कटिंग हो जाए तो फिर सिलने में आसानी रहती है। ये इस तरह का है, और यहाँ पे इसमें मेरे से ही कुछ लग गया है। ये सी ग्रीन कलर का सूट है और कॉटन में ही है, तो इसको तो अच्छे से मैंने मेजरमेंट करके इसको कटिंग करके रख दिया है। और इस वाले सूट की मैंने ये जो गले पे पट्टी होती है ना लगी हुई उसको उतार दिया है, क्योंकि अगर इसको हम उतार सकते हैं तो उतार के ही हमें सूट की कटिंग करनी चाहिए। इससे ना फिर काफ़ी सारा हमारा कपड़ा बच जाता है, एक साइड में रख के ही निकल जाता है हमारा सूट। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो ये दोपहर का टाइम है और दोपहर का सारा काम मेरा खत्म हो गया था। तो अभी मुझे करनी थी थोड़ी सी सिलाई कर रही हूँ मैं मम्मी के सूट का कटिंग किया था पहले मैंने सुबह, तो अब उसकी मुझे सिलाई करनी थी। तो रखते हैं मशीन, करते हैं सिलाई। असल में 2-3 सूट हैं मम्मी के जो मुझे सिलने हैं,
एक मैंने उनका सिल लिया है, 2 और हैं जो मुझे सिलने थे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कटिंग करके रख लेती हूँ। ऐसा ये सूट है, तो अभी मुझे इनके बनाने थे गले। तो चलिए अब रखते हैं मशीन, करते हैं थोड़ी सी सिलाई। तो यहाँ पे ना मैंने सूट का गला ये ऐसे बना दिया है और इस पे ये अलग से आगे जो पट्टी होती है ये लगा दी है। अभी मैं बना रही हूँ, जो ऊपर मिस्त्री भैया हैं उनके लिए रूअफ़ज़ा। चाय के लिए उन्होंने कर दी है मना कि चाय में नहीं पीनी है और रूअफ़ज़ा ही बना दो। तो 9 बंदे हैं ऊपर जिनका रूअफ़ज़ा जाएगा, तो मैं वही बना रही थी अभी। ऐसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, लेकिन भैया कहते हैं कि चाय नहीं पीनी है, रूअफ़ज़ा ही पीना है, क्योंकि चाय पीने के बाद में इनको ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसलिए थोड़ा सा तो बना दिया है, तो ज़्यादा बनेगा तो फिर दूसरे बर्तन में बनाना पड़ रहा है अभी। सभी भैया को, जो मिस्त्री भैया हैं, सबको रूअफ़ज़ा वगैरह दे दिया था, क्योंकि चाय तो ये पीते नहीं है, रूअफ़ज़ा ही पीते हैं। और मौसम पता नहीं बस कैसे चल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यहाँ पे ये वेल्डिंग वाले भैया भी आज आए हुए हैं और देखो हमारे घर की हालत क्या से क्या हो गई है, बुरी तरह फैला पड़ा है। मतलब जहाँ भी देखते हैं वहीं फैला पड़ा है, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं उनमें सामान ज़्यादा फैल जाता है। तो ये जो वेल्डिंग वाले भैया हैं, जैसे ऊपर रेलिंग लगी है हमारी, उसमें कुछ जॉइंट वगैरह करना था, तो उसके लिए बुलाया था हमने। और फिर ये छोटी छोटी सी जाली वगैरह बनानी पड़ रही है, क्योंकि छोटा छोटा सा लोहे का भी बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे मकान बनते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल ही जाता है। तो फिर इनको हमने आज बुलाया था भैया को, और इसको ये भी कर रहे थे, बाहर बैठे थे। साथ में जो मिस्त्री हैं भैया, वो भी सब लगे हुए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा काम तो रह नहीं गया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है। और देखो हमारे घर की हालत, सच में बताऊँ मन भी नहीं लगता है, पता नहीं ऐसा हो रखा है। बस किसी तरीके से ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम इसकी घर की साफ़ सफाई कर दे, बस पता नहीं कैसे कितना टाइम और लगेगा। वैसे भैया बोल रहे थे 1-2 दिन का ही ये काम है। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे छत पे भी आए हुए, तो थोड़ा थोड़ा सा काम जो लास्ट का होता है अभी वही चल रहा था। तो यहाँ पे किचन में हमारी ये स्लेब वगैरह डलने लग रहे हैं, और इस तरह की एल शेप की ये किचन बनेगी। सामने जो है उधर आएगी हमारी गैस। तो ये भैया यहाँ पे स्लेब वगैरह डाल रहे थे, और प्लास्टर तो पूरे घर में लगभग हो ही चुका है, ख़त्म ही हो गया है अब वैसे ऊपर का ज़्यादातर काम। और जो सबसे ऊपर वाली छत है मोंटी का, वहाँ का भी ज़्यादातर हो ही गया है, क्योंकि प्लास्टर वगैरह वहाँ पे भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो बाहर का छोटा मोटा सा काम है, जैसे कुछ ना कुछ रह जाता है, जैसे ये जो गोल गोल सी सर्कल वाले जो है ना ये डिज़ाइन, ये रह रहे थे, तो ये भैया इनको कर रहे थे। और जो अब लास्ट का जो काम होता है, लास्ट में ये हो रह जाता है कि जैसे कहीं टूट फूट की थी उसको ठीक करना है, भरना है, या कुछ कहीं पे छोटा मोटा सा काम रह गया है उसको देखना पड़ता है कि कहीं ये ना रह जाए। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। तो इसमें ही अभी ये भैया लगे हुए थे। और अदर साइड में एक गली है हमारी, जो साइड वाली गली है, उधर हमारी जैसे जो नाली थी ना वो हमने बनवाई है, तो उसमें भी लगे हुए हैं 2-3 भैया। और एक भैया यहाँ पे ये कर रहे हैं, जैसे अब इसमें फर्श वगैरह डलेगा ना, तो इसको ईंटों को जो तोड़ा जाता है उसको सबको सेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्लास्टर वगैरह तो सब अच्छे से सूख भी गया था। अब सामान फैलाने का काम चल रहा है रूम में। इस वाली गली की मैं बात कर रही थी, हमारी जो साइड वाली गली है, इस पूरी नाली को ही हमने इधर से लेके इधर तक बनवाया है। और इसमें भी काम लगा हुआ था, मिस्त्री भैया लगे थे, फिर दोबारा से इसमें ना नीचे की साइड में प्लास्टर वगैरह कराना पड़ेगा। ये पूरी नाली ही हमारी ख़राब सी हो गई थी, तो इसको हमने लास्ट तक उधर कोने तक ही ठीक करा दिया है, क्योंकि देखो ये काम ना रोज़ रोज़ तो होते नहीं है। तो इसलिए देखो पूरे घर की हालत कैसी हो रखी है अभी, क्योंकि फर्श वगैरह अभी नहीं डला है, तैयारी चल रही है अभी। तो ये जो होती है टूटी फूटी ईंट, रेत, सीमेंट वगैरह जो भी कुछ है, ये सारा फैला दिया था। तो अभी मैं आई हूँ नीचे, तो क्योंकि मुझे बनाना है शाम का खाना, और आज खाने में बनेगा हमारे यहाँ पे साग में पालक मिला है और थोड़ा सा मिला है चने का। लौकी तोरी या मतलब हरी सब्जी कह सकते हैं, ज़्यादातर बनती है मेरे यहाँ पे। और बच्चे तो ज़्यादातर आलू, राजमा, छोली यही चीज़ें पसंद करते हैं। तो आज काफ़ी दिन बाद साग अच्छा सा था भैया के पास में, तो फिर हमने ले लिया है, क्योंकि साग एक ऐसी चीज़ है जो मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी सब खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने साग में अच्छे से लगा दिया है छोंक वगैरह लगाने के बाद में अभी मैंने आटा भी बना लिया था। तो अभी मैं साथ के साथ ही खाना बना के गरम गरम सबको खिला दूँगी, फिर बैठेंगे आराम से बातें करेंगे। खाना वगैरह सब ने खा लिया था। अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, और सब बैठे हैं, सौरभ भैया के साथ में मस्ती कर रहे हैं, सौरभ भैया को छेड़ रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आपको बताऊं, ये जो खुशी यहाँ पे खुशी वाली बातें चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि सौरभ भैया के लिए आया है रिश्ता, और लड़की सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, पूरी फैमिली की हाँ है। तो अब चलाते हैं आगे बातें, देखते हैं आगे कब डेट वेट रखी जाएगी रिश्ता पक्का करने की जो होती है, क्योंकि फैमिली में सबको ही देखो ये काम जो
होते हैं ना, सबकी मर्जी से सबकी राजी से होते हैं। तो हमारी फैमिली में छोटों को बड़ों को सबको लड़की बहुत पसंद आई है, भैया की भी हाँ है, सबकी हाँ हो गई है हमारी। तो अब आगे देखेंगे कैसे क्या करना है, आगे भैया के रिश्ते की बात चलेगी, फिर मतलब धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे शादी तक पहुंच जाएगी। तो वही बातें यहाँ पे हम सब कर रहे थे, निमिषा के साथ में मस्ती भी कर रहे थे, भैया के साथ में भी। तो पूरी फैमिली बैठी है, अच्छा लगता है। तो देखो रात को ना बच्चों को ना भुट्टे दिख गए कि भुट्टे रखे थे, तो अभी बस खाना वाना देखो सबने खा लिया था, लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब बैठे रहते हैं बातें करते हैं भूख भी लग जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं और विराज हम सब के लिए भून रहे थे भुट्टे। भुट्टे खाएंगे और फिर से अपना भी नई नई बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि घर में देखो कोई फंक्शन होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन भी लगता है। तो फ्रेंड आज अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।